मैं अपनी बाइक को पार्किंग में खड़ा करके सीधा अंदर चला गया, लेकिन वहाँ मुझे कहीं भी बाजी नज़र नहीं आई। मैंने कुछ देर और इंतज़ार किया और सीधा काउंटर की तरफ चला गया और वहाँ जाकर मैनेजर से कहा ब्लैक रोज़। मैनेजर ने हड़बड़ाकर मेरी तरफ देखा और फिर मुझे एक साइड में लगे हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं चुपचाप वहाँ से सीधा दरवाजे में दाखिल हो गया। सामने एक साफ सुथरा कमरा था जहाँ एक 30-31 साल की लड़की बैठी हुई थी, जो मुझे देखते ही बोली, जी बोले, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मैंने कहा, जी वो आपको मैंने ही फ़ोन किया था। लड़की ने कहा, सर यहाँ तो काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं, आप अपनी बात करें। मैंने कहा, जी वो मुझे आपने ब्लैक रोज़ का कोड बताया था। ये बात करते ही मैं घबराया हुआ था। लड़की ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, ठीक है, 15,000 जमा करवा दें और मैं आपका कुछ देर ही में आईडी कार्ड बना देती हूँ। मेरा आईडी कार्ड बन गया और उस लड़की ने मुझे एक लिफ्ट के ज़रिए नीचे बेसमेंट में भेज दिया, जहाँ मुझे एक मास्क दिया गया और मैं हॉल में आ गया, जहाँ हर तरफ सिगरेट का धुआं फैला हुआ था और वेटर लड़कियाँ इधर उधर घूम रही थे। उनके वजूद पे काफ़ी से ज़्यादा छोटे छोटे लिबास थे जो कि उन्हें मज़ीद पुरकशिश बना रहे थे। एक बात यह थी कि उन लड़कियों और उनके अलावा वहाँ जितने भी लोग थे सब ने मास्क पहन रखे थे। मैं इधर उधर देखने लगा, फिर जाके मुझे बाजी एक साइड की टेबल पर बैठी नज़र आई। मैं सीधा जाकर अपनी बाजी के बराबर में बैठ गया, लेकिन बाजी के पास एक और बड़ी उम्र का आदमी बैठा हुआ था। मेरे बैठे ही उस आदमी ने कहा कि क्या तुमको दिखाई नहीं देता, हम लोग यहाँ पर बैठे आपस में बात कर रहे हैं, तुम किसी और टेबल पे जाकर बैठो, किसी और को अपना पार्टनर बना लो। मैंने अपनी आवाज़ बदलते हुए कहा, सर यहाँ कोई भी कहीं भी और किसी के साथ भी बैठ सकता है, आप कौन होते हैं मुझे यहाँ से उठाने वाले। बाजी भी शायद उससे तंग आ चुकी थी, इसलिए वो फ़ौरन बोल पड़ी, प्लीज़ आप बैठो यहाँ। मैं बाजी के पास बैठ गया तो वो बूढ़ा वहाँ से बकता हुआ उठकर चला गया। फिर बाजी ने मुझे थैंक्स कहते हुए कहा कि आपने मेरी जान इस बूढ़े से बचा ली। मैंने कहा, नहीं कोई बात नहीं, यहाँ हम सब ही इंजॉय करने के लिए आए हैं, किसी को तंग करने नहीं। बाजी मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, वैसे आपकी उम्र तो काफ़ी कम नज़र आती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो। ये तो शुक्र है कि बाजी ने मुझे अभी तक नहीं पहचाना था। उस हाल में हल्का सा अंधेरा था, इसीलिए मुझे पहचानना उनके लिए मुश्किल था। ऊपर से मास्क भी पहना हुआ था। मैंने देखा मैं भी यहाँ पर कुछ सुकून लेने आया हूँ और आप मेरी उम्र पर मत जाएं, मेरे मियाँ साहब की उम्र काफ़ी बड़ी है। यह सुनते ही बाजी थोड़ा सा शर्मा गई, फिर बोली, आप बहुत ही मज़ाया हैं, बातें कितनी अच्छी करते हैं। मैंने कहा, खिदमत भी बड़ी अच्छी करता हूँ, यकीन ना आए तो आजमा कर देख लो। बाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें भी देख लूँगी और तुम्हारे बल्ले को भी, लेकिन क्या यहाँ कोई कमरा है। मैंने कहा, अभी पता लगाता हूँ, और वेटर लड़की को अपनी तरफ आने का इशारा किया। जैसे ही वो आई मैंने पूछा, क्या कोई कमरा है यहाँ पर। उस लड़की ने कहा, सर आपको रूम मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 5,000 रुपये देने होंगे। मैंने 5,000 रुपये निकाल कर उसे दिया और उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और चल पड़ी। अब मैंने बाजी को अपने साथ आने का कहा और उसके पीछे चल पड़ा। अब हम दोनों बहन भाई एक दूसरे के पीछे कमरे की तरफ चल पड़े। वो लड़की हमारे साइड में बनी हुई रास्ते की तरफ ले जा रही थी और हम उसके पीछे चलते ही कुछ देर में एक दरवाजे के सामने पहुंच गए। उस लड़की ने हमें रूम के बाहर से ही बोला, सर ये है रूम। मैंने बाजी की तरफ देखा और कहने लगा, चलें, और रूम में अंदर आ गए। बाजी भी मेरे पीछे रूम में अंदर आ गई। बाजी के अंदर आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया, रखे हुए बेड पे चला गया और बाजी को बेड पर बिठा दिया। जब बेड पर बैठ गई तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। बाजी, क्या आप यहाँ अक्सर आते रहते हैं। मैं, जी नहीं, आज पहली बार आया हूँ। और आप यहाँ कब से आ रही हैं। बाजी, क्या इत्तेफाक है, मैं भी आज यहाँ पर पहली बार आई हूँ। मैं, अच्छा तो आपकी शादी हो चुकी है। बाजी, हाँ हो चुकी है। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं। मैं, वो इसीलिए कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फिर आपके शौहर भी आउट ऑफ कंट्री होंगे, जिसकी वजह से आप यहाँ
टाइम पास करने आई हैं। बाजी, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे शौहर मेरे साथ ही रहते हैं। मैं हैरानगी की एक्टिंग करते हुए कहा, मतलब आपके शौहर यहाँ आपके साथ रहते हैं? तो फिर आप ऐसी जगह पर क्यों आई हैं? बाजी, वो बात यह है कि मेरे शौहर मुझे खुश नहीं कर पाते। जब से मेरी शादी हुई है उन्होंने आज तक कोई 10-12 बार ही किया होगा। मैं ये बात तो है। अब आपका क्या इरादा है? बाजी, जैसे आपकी मर्जी, मैं तो यहाँ अपनी ज़रूरियात पूरी करने आई हूँ। मैं बाजी के करीब होते हुए, हाँ, तो फिर आज से आपके शौहर की जगह मेरी हुई। बाजी, अच्छा, अब ये तो देखना पड़ेगा आप मेरे दिल में अपनी जगह बना पाते हो या नहीं। मैं, हाँ, ये भी है। तो फिर मैं आपको दिखाऊं कि मैं आपके काबिल हूँ भी या नहीं। बाजी, ठीक है, प्रूफ तो देना ही पड़ेगा ना। बाजी बिल्कुल खुलकर बात कर रही थी और मैं भी उन्हीं के अंदाज में उनसे बात कर रहा था, क्योंकि कौन सा वो मुझे जानती थी। कमरे में अंधेरा, ऊपर से मासिक, और मैंने अपनी आवाज़ बदली हुई थी, इसलिए मुझे कोई डर नहीं था। और अपनी ही बाजी से इतना खुलकर बात करने से जो सुकून मुझे मिल रहा था उसकी कोई इंतहा ना थी। बाजी की बातें सुनकर मेरे हवास काम करना छोड़ रहे थे। एक तरफ मैं खुद से मलामत करता, वो मेरी सगी बड़ी बहन है और मैं उनसे किस तरह की बातें कर रहा हूँ, और हम बहन भाई यहाँ किस इरादे से आए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सोचता कि अगर मैं यहाँ ना आता तो कोई और बाजी से सुकून ले रहा होता, जो कि मुझे कतईन बर्दाश्त ना था। और वैसे भी कौन सा बाजी को पता है कि उनके साथ इस वक्त कोई और नहीं बल्कि उनका सगा छोटा भाई है, और आने वाले लम्हात की तैयारी वो अपने भाई से कर रही है। बाजी कुछ देर बातें करती रही और फिर अपने मकसद में बढ़ने लगी। बाजी तो उस सब से बेखबर थी, लेकिन मैं सब कुछ जानते हुए भी सामने मेरी सगी बहन बाजी है, फिर भी इस गलीस खेल में उनका साथ दे रहा था। मैं बाजी के करीब हो गया और उनको मुतमीन करने लगा। कुछ देर बाद मैंने बाजी को खुद से अलग किया तो वो मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगी। मैंने उनकी तलबगार आंखों में देखते हुए कहा, प्लीज़ आप ये पर्दे हटा दें, और ख़ुद भी आज़ाद होने लगा। जब मैं तैयार हो गया तो मैंने बाजी की जानिब देखा तो वो भी मुकम्मल तैयारी में आ चुकी थी। अब सिर्फ पर्दा था तो सिर्फ उस मासिक का जो हम दोनों के चेहरे पर लगा हुआ था। अब ये खेल शुरू हो चुका था। जब मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंचने लगा तो मैं थोड़ा परे हटने लगा, तब भी बाजी ने मुझे रोकते हुए कहा, अभी नहीं। मैंने शरारत से बाजी की तरफ देखते हुए कहा, क्यों जान, क्या हुआ? बाजी ने कहा, मैं तुम्हारी मोहब्बत पूरी तरह से हासिल करना चाहती हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। मैंने कहा, लेकिन जान, उस बच्चे को मेरे बारे में क्या बताओगी कि कौन था मैं? बाजी ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं अपने चेहरे से मासिक हटा देती हूँ, फिर तुम भी अपने चेहरे से मासिक हटा देना। मैं बाजी की बात सुनकर परेशान हो गया और उससे पहले कि बाजी कोई जवाब देता, बाजी ने अपना मासिक उतार दिया। जैसे ही बाजी ने मासिक उतारा तो मेरी निगाहें उनके मासूम से चेहरे पर अटक सी गई। मुझे उस वक्त वो बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। मैं खुद को चाहकर भी नहीं रोक सका और बाजी के चेहरे के करीब हो गया। बाजी ने मुझे रोक कर कहा, क्यों झटका लगाना, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी हूं ना मैं। मैंने कहा, कसम से मैंने आज तक आप जितनी खूबसूरत लड़की देखी नहीं। दिल तो चाह रहा है आपको अब भी अपने घर ले जाऊं, जी भर के आपसे मोहब्बत करूं, जितना कि आप चाहती हैं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। बाजी, क्यों नहीं दिखा सकते? क्या बुराई है आप में? मैं दरअसल बुराई वाली तो कोई बात नहीं, लेकिन शायद आपको मेरा चेहरा देखकर मुझसे नाराज़ ना हो जाएं। बाजी, मैं नहीं होती नाराज़, भला इसमें कौन सी नाराज़ होने वाली बात है? मैंने खुद भी तो तुम्हें अपना चेहरा दिखाया है और तुम्हें दिखाने का बोल रही हूँ। मैं अब काफ़ी ज़्यादा डर गया था कि अब मैं बाजी को क्या जवाब दूँ और किस तरह बाजी से अपनी जान बचा लूँ। बाजी, क्या हुआ, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? मैंने एक लड़की होकर तुम्हें अपना चेहरा दिखा दिया है और तुम लड़के होकर भी इतना डर रहे हो। मैंने हकलाते हुए कहा, जी नहीं तो मैं डर नहीं रहा हूँ, और सोचने लगा कि यहाँ से किस तरह निकल जाऊँ। उससे पहले कि मैं वहाँ से भागने की कोशिश करता, वो हो गया जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार ना था। बाजी ने बहाने से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मेरा मासिक खींच कर उतार दिया और मेरा चेहरा देखते ही बाजी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में पार्ट नेक्स्ट ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।